हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x-1 है तथा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाएं मतलब हमें यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समकोण त्रिभुज है वो बनाएंगे। तो यहाँ साइड में छोटा सा समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अब इसमें हमें क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, भाई 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पर बनेगा। अब समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हुई, एक तो ये भुजा हुई और एक तो ये भुजा हुई। इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी और इसको सी नाम देते हैं। यानी कि ए सी हमको पता है 5x, और जो ये 3x-1 है इसको हम ए बी मान लेते हैं, 3x-1। ठीक है, इसको हमने ए बी मान लिया। ठीक है, अब हमें और क्या पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। तो यहाँ पर भुजाएं क्या क्या हैं, पहले वो नोट डाउन करेंगे। भुजाएं क्या क्या हैं, 5x और 3x-1, और क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया है। ये आधार है और ये ऊंचाई है। इस त्रिभुज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये ऊंचाई है और ये आधार है। ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई, और जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 60 है। तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल लिख देंगे, और यहाँ फार्मूला 1/2 गुणे, और आधार, आधार हमारे पास क्या है, ये 3x-1, तो 3x-1 ये आधार है। ऊंचाई कितना है ये, ठीक है, ये ऊंचाई हमको दे रखा है ये, तो ये कितना है 5x, ये हमको ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 है, 2 यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ कितना 3x-1, और जो ये 5 है ना, 5 यहाँ बटे में चला जाएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा। ठीक, तो 5 को कट कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 20, 5 चौके 20, तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब 24 और यहाँ कितना 3x² माइनस एक्स। ठीक है, इस x की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो ये बन जाएगा। अब 3x² माइनस एक्स, ठीक है, अब ये 24 है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का ये 24 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ 24 है और यहाँ 3 है, तो 24 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही गुणनखंड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम सीधा सीधा यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि 3 गुणा 24। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको और इसको एक पास लिख लेते हैं। यहाँ 3 गुणा और 24, 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 8, या फिर 8 को भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो टोटल जो गुणनखंड हो गए इसके वो क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है भाई, 3 तो ये है और 24 के गुणनखंड ये बन गए। तो इन सबके जो गुणनखंड है उससे हमें क्या लाना है, उससे हमको घटा करके 1 लाना है, कुछ ऐसा बनाना है। तो देखिए 3 3 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से 9 बन रहा है और यहाँ से 8 बन रहा है। अगर 9 में से 8 घटा देंगे तो हमारा 1 तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 9x माइनस का 8x। ठीक है, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 9x और माइनस का 8x और माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। तो अब 3x² माइनस 9x, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस का 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 मिनट, अंदर सिर्फ x बचेगा। ओके, और यहाँ कितना बचेगा, 3 तिया 9, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, प्लस यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x और यहाँ 8 तिया 24, अंदर सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा। अब ये और ये एक जैसा आ रहा है, मतलब हमारा सवाल भी सही है। ओके, तो x-3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x+8 बराबर में क्या 0 लगा देंगे। तो अब x-3 बराबर 0, इसको अलग कर लेंगे, और 3x+8 बराबर 0, इसको अलग कर लेंगे। यहाँ से x बराबर 3, जब 3 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और यही हमें लेना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसको भी निकाल कर दिखा देंगे कि ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भुजाएं जो होती हैं कभी भी हम उनको नेगेटिव नहीं लेते हैं। अब यहाँ क्या है, 3 बट्टे में जाएगा, अब ये तो नेगेटिव आ गया, इस वजह से इसको नहीं लिया जाएगा, और यहाँ कट का निशान लगा देंगे कि जो ये वैल्यू आ रही है ये हमारी गलत है, ये हम नहीं ले सकते आगे। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, हमें तो भुजाएं पूछा था ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर भुजाएं कैसे निकालेंगे, भुजाएं देखिए, भुजाएं हमारे पास क्या क्या दे रखी थी, एक तो 5x दिया हुआ था, एक 3x-1 दे रखा था। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एक तो 5x और दूसरा क्या 3x-1। तो पहले तो 2 भुजाएं निकालेंगे, लेकिन हमें एक भुजा और निकालना है। हालांकि आंसर नहीं दिया होता है, लेकिन हमें तीनों भुजाएं ही निकालनी है। भुजाएं निकालने का मतलब तीनों ही भुजाएं ज्ञात करना है। यहाँ 5 और x की जगह कितना 3 रख देंगे, कॉमा यहाँ पर भी कितना 3 रख देंगे,
अब यहाँ 5 तियां 15, तो एक भुजा तो 15 आ रही है और जो दूसरी भुजा है वो 3 तियां 9, 9 में से एक गया तो 8। ठीक है, यानी कि जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा हमारी 8 आ रही है और ये वाली भुजा 15 आ रही है। ठीक, अब जब ये 8 है, ये 15 है, जो ये कर्ण है, कर्ण निकालना तो हमारे लिए आसान होता है, तो कर्ण तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर तीसरी भुजा भी निकालेंगे, 2 भुजाएं तो ये हो गई। तो अब क्या निकालेंगे? CB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ये CB है, तो CB का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या? AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो CB का स्क्वायर तो निकालना ही है। अब यहाँ पर AB और AB हमारे पास क्या है? यहाँ देखेंगे AB क्या है? 8 है और जो ये AC है वो कितना है? 15 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ 8 का स्क्वायर और यहाँ कितना? 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो CB स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। अब 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये 9 और ये 8 और ये 2। अब यहाँ CB और जो ये स्क्वायर है यहाँ से हटेगा तो रूट ऑफ बन जाएगा। तो फिर CB का मान हमारे पास क्या आ रहा है? 17, क्योंकि 289 जो है वो 17 का रूट ऑफ होता है। ठीक है, 289 का जो रूट ऑफ होता है वो 17 होता है, ऐसे कहेंगे। ओके, तो ये CB का मान आ गया, यानी कि जो हमारे पास तीनों भुजाएं निकल के आई वो क्या? अब हम तीनों भुजाओं को यहाँ एक पास लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि तीनों भुजाएं बराबर क्या? पहली तो 8 आई थी, दूसरी 15 आई थी और तीसरी क्या? 17। ये आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, हालांकि आंसर में आपको सिर्फ ये और ये दिया होगा, लेकिन आपको तीनों ही भुजाएं निकाल कर दिखाना है। यहाँ तक निकालने के बाद आपको ये भी करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है।